गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज सुबह सुबह भगवान की दर्शन करते हैं और भगवान की जगह की दर्शन करते हैं, उसके पीछे के जियो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग भी समझते हैं और इसके साथ ये भी समझेंगे कि इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है। आपको पता है हाल ही में नरेंद्र मोदी जी, हमारे पीएम प्रधानमंत्री जी, उन्होंने द्वारका के जो नगरी है, द्वारका नगरी कहा जाता है, उनके जो सी बेड है या उनके जो समुंदर है उसके नीचे जाके उन्होंने अंडर वाटर पूजा की, जो कि द्वारका नगरी में हुई है। अब आपको कुछ क्वेश्चन मैं करूंगी, जैसे कि आप क्या इसके बारे में डायरेक्टली जानते हो कि क्या है द्वारका नगरी, और क्या आपको मतलब ये भी जानते हो कि मोदी जी ने वहां ऐसा क्यों किया। अब देखो, आप तो बोलोगे भाई पॉलिटिशियन है, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम उस हिसाब से बाहर आके इसका एक एनालिटिकल सेगमेंट देखें तो वो हमें समझना जरूरी है। क्योंकि हम लोग क्यों वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि हम बनने वाले हैं यूपीएससी एस्पिरेंट हो या जाके हमें सरकारी कर्मचारी बननी है और देश की सेवा करनी है। तो देश का सेवा किस किस तरीके से हो सकता है वो समझने के लिए हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, एनालिसिस है, एनालिटिकल माइंड है, उसको अच्छे से ज्यादा मतलब उसको ज्यादा से ज्यादा शान देना पड़ेगा, है ना। तो वही हम करने वाले हैं और यहाँ पे हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे, ये मेरा वादा है। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, मलुका एस की ये जो चैनल है इसको सब्सक्रिप्शन जो बटन है उसको भी दबा देना। तो शुरू करते हैं कि द्वारका नगरी आप सभी को पता है कि लॉर्ड श्री कृष्णा की राजधानी है और जो कि समुद्र के नीचे डूब गई थी। ये तो स्टोरी है। अब द्वारका नगरी एक बहुत ही प्राचीन और बहुत ही पवित्र नगरी माना जाता है और हिंदू धर्म में इसको एक सप्तपुरी माना जाता है। याद रहेगा ना। अब आपको दिमाग में ये आ रहा होगा कि सप्तपुरी क्या होता है। सप्तपुरी का मतलब ये है कि वो 7 नगरियां जो भगवान विष्णु के 7 अवतारों के साथ जुड़ी हुई है। अब द्वारका लॉर्ड कृष्ण की अवतार के लिए ये इंपॉर्टेंट है और महाभारत के एक महत्वपूर्ण पात्र भी वो थे, जो कि बताया जाता है कि द्वापर युग में, जैसे कली अब चल रहा है ना, कली से पहले द्वापर युग में वो आए थे और ये द्वारका नगरी का इन्होंने प्रतिष्ठा करके गए थे। और द्वारका गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले में है। गुजरात में एक जिला है जिसका नाम द्वारका है और वहां पे जो अरेबियन सी, अरब सागर के किनारे वो पड़ता है। अब द्वारका में एक बहुत ही पुराना एक सुंदर मंदिर है जो कि यहाँ पे है। इसको द्वारकाधीश मंदिर के नाम से जाना जाता है। द्वारकाधीश मतलब जो अधीश्वर है द्वारका की, मतलब माने है श्री कृष्ण। श्री कृष्णा के को ही समर्पित किया गया है ये मंदिर और इसका निर्माण उनके प्रधान जो वज्रनाभ है, उनका बहुत ही उनके सबसे क्लोजर एसोसिएटेड कहा जाता है, उसके प्रधान पोटी कहते हैं। तो वो वज्रनाभ ने किया था। द्वारकाधीश मंदिर में हर साल हजारों लोग आते हैं और लॉर्ड श्री कृष्णा की पूजा करते हैं। लेकिन आपको ये बता देते हैं कि असल में जो द्वारका नगरी हम देखते हैं वो द्वारका है ही नहीं। आपको लगेगा मैम कैसी बात कर रही है। चलो इसको भी आपको क्लियर करके समझाते हैं। द्वारका नगरी एक बहुत ही प्राचीन और बहुत ही पौराणिक एक नगरी है जिसका उल्लेख हिंदू ग्रंथों में भी वर्णित है। तो इसे लॉर्ड श्री कृष्णा की राजधानी माना जाता था, जहां उन्होंने यादव जो वंश है, यादव वंश के साथ रहकर बहुत सारे लीला किए। और द्वारका नगरी का मतलब यह होता है कि द्वारका नगर मतलब गेटवे सिटी, जो शहर से आप घुसते हो। ठीक है, इसको स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ के हर एक घर और मंदिर सोने से बना था। और इसका कितना सच्चाई है वो तो धीरे धीरे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से ही पता चलेगा। लेकिन आपको अभी तक के जो सारे चीज पता चला है और बहुत सारे पौराणिक ग्रंथ से जो सारे चीज हमें मिला है उसके अकॉर्डिंग आपको ये बता सकते हैं कि द्वारका नगरी की जो स्थापना था वो लॉर्ड श्री कृष्ण ने किया था स्वयं। जब उन्होंने मथुरा से अपना राज्य को शिफ्ट किया था, फिर द्वारका नगरी में उन्होंने अपनी पत्नी रुक्मिणी, अपने बेटे प्रद्युम्न और अपने बहू उषा और अपने एक बहुत ही खास सहोदर भाई उनके साथ वो आराम से वहां पे जीवन बिताए टिल उनका देहांत हो गया। तो बताया जा रहा है, देखो अच्छे से समझो, अभी द्वारका का पोजीशन क्या है अगर हम बात करेंगे तो द्वारका ये है, करेक्ट। लेकिन बताया जा रहा है कि ये जो द्वारका नगरी है ये बहुत ही छोटा सा एक हिस्सा हमें दिखता है। असल में
ये समय के साथ साथ उतना ही रह गया। जो हिस्सा, ये जो कुमारी कंडम कहकर अंचल है, ये पूरा हिस्सा भारत सागर के अंदर सबमर्ज हो गया और यही हिस्से के कुछ पार्ट यहाँ पे है। मतलब इंडिया तो आपको पता ही है, ये इंडियन जो प्लेट है यूरेशियन प्लेट की तरफ ये जा रहा है ना, ये एज द टेक्टोनिक मूवमेंट, तो उसकी वजह से ये जा रहा है। तो एक टाइम पे दिस बोथ प्लेसेस वेर कनेक्टेड और यही प्लेस में द्वारका नगरी को बनाया गया था जो कि अभी सबमर्ज्ड है। ये बहुत ही शानदार नगर था और द्वारका एक ऐसी नगरी थी जो कि समुद्र से समुद्र से ही प्राप्त किया गया था और इसमें बहुत खूबसूरत तालाब, बगीचे, बहुत खूबसूरत महल, ये सारे थे। द्वारका का जो वर्णन विष्णु पुराण में किया गया और महाभारत में भी जो मिलता है, जहां इसकी सौंदर्य और इसकी जो समृद्धि है इसका जिक्र किया गया है। लेकिन फिर क्या हो गया, महाभारत में एक इंपॉर्टेंट जगह है और बहुत सारे हिंदू ग्रंथ है, इसमें बताया गया लॉर्ड कृष्ण ने जब अपने शरीर को त्याग दिया तब उनके साथ उनके पूरे वंश का भी विनाश हो गया। उनके भाई और उनके जो बेटे थे उनके अंदर आपस में इतना युद्ध हुआ जिसमें सभी मारे गए और द्वारका नगरी में आग लग गई और समुद्र ने उसे निगाल लिया। दिस इज व्हाई दिस होल एरिया इज सबमर्ज्ड। इस तरह से द्वारका नगरी एक महान इतिहास का हिस्सा बन गए जो अब सिर्फ कथाओं और खुदाइयों में ही जिंदा है। अब द्वारका का ये जो विनाश है, बताया जाता है जब से कली का शुरुआत हुआ या आरंभ हुआ तभी द्वारका का विनाश हुआ। मतलब द्वारका का विनाश को ही कलियुग का आरंभ माना जाता है और इसका वर्णन महाभारत के मौसला पर्व इसमें क्लियरली मिलता है। और द्वारका का विनाश एक ऐसा घटना है जो कि हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब इसके बारे में बहुत सारी कथाएं हैं, कविताएं लिखी गई है, वो अलग बात है। लेकिन अगर हम क्वेश्चन करें कि ये जो सारे बात हमने किया ये क्या सिर्फ कथा ही है, क्या कुछ सच भी है, क्या द्वारका का कोई प्रमाण है जो कि इसकी वास्तविकता से कोई भी चीज दर्शाता है, तो दोस्तों आपको ये बता देते हैं कि द्वारका का कई प्रमाण मिले हैं जो कि समुद्र की नीचे से मिला है। ठीक है, आई एम सो सॉरी, समटाइम आई गेट माय टंग गेट ट्विस्टेड, दिस इज व्हाई थोड़ा बहुत वर्ड्स में दिक्कत आ सकती है, प्लीज इसको अपना समझ के थोड़ा सा ठीक कर लेना। ठीक है, चलो। हाँ, तो द्वारका का एक भाग अभी भी पानी के नीचे है और इसका पता कैसे चला कि समुद्री बहुत सारी खुदाई हुई है, उससे ये सारे आर्टिफैक्ट मिला है। द्वारका की जो समुद्री खुदाई हुई थी उसके काम 20वीं मतलब 20th जो सदी है, मतलब 20वीं सदी में शुरू किया गया और तब से लेकर अब तक कंटिन्यूअस ये करे जा रहे हैं, कई बार करा जा रहा है। और द्वारका की समुद्री खुदाई से हमें ऐसे कुछ अवशेष मिले हैं जो द्वारका की इतिहास और संस्कृति को बताते हैं। अब द्वारका के जो समुद्री खुदाई है उसमें क्या क्या मिला है, ये जो सैंडस्टोन होता है या बालुआ मिट्टी पत्थर कहते हैं, उनकी दीवार और उसके साथ बहुत सारे एक वहां पे एक बंदर या पोर्ट भी मिला है जो कि द्वारका की व्यापारिक जो गतिविधियां है उसका प्रूव करता है। उसको कुछ सिक्के मिली है जो बताया जा रहा है कि द्वारका की जो राजनीतिक और आर्थिक स्थिति है उसको दर्शाता है। कुछ मिट्टी के बर्तन मिली है जो कि द्वारका की लोकप्रियता और सांस्कृतिक प्रभाव को भी बताते हैं। कुछ हाथ से बना हुआ चीजें मिली है जैसे कि मूर्तियां, गजरे, हार, और सबसे बड़ी बात है कि द्वारका में जो कला या जो धर्म जिसको माना जाता था उसका भी कई सारे प्रूफ मिला है। और कुछ ऐसे पदार्थ भी मिले, कुछ ऐसे वस्तु भी मिले जो बाहर से आए हैं जैसे कि कोरल, पर्ल, आइवरी मतलब हाथी की दांतों की बनाया हुआ सामान। ये सारे द्वारका की जो रिलेशन है बाहरी देश से उसका कंफर्मेशन देते हैं। द्वारका की ये जो समुद्री खुदाई है ये हमें सिंपली ये पता चलता है कि लगभग 2000 बीसी से लेकर 1500 बीसी तक के अंदर ये नगरी बसा हुआ था और इसका अचानक डूबना किसी प्राकृतिक आपदा से ही हुआ है, जैसे कि सुनामी हो सकता है या भूकंप हो सकता है। तो यहां तक हो गया हमारे द्वारका की कहानी, जो कि एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह माना जाता है।
चलो वो तो अलग बात है, कुछ किसी ने कहा कार्बन डेटिंग करके कि 13,000 ईयर्स बैक हो सकता है, लेकिन हम उसमें नहीं जा रहे, हम वो चीज में जा रहे हैं जो हिस्टोरिकल मैचअप करता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब बताते हैं कि क्यों भाई मोदी जी का क्या इंपॉर्टेंस रहा इसमें। देखो, एंड ऑफ द डे ही इज आवर प्राइम मिनिस्टर, और कुछ मतलब कुछ भी बिना डाउट के हम इतना तो बता ही सकते हैं, ही इज अ ट्रू एंटरप्रेन्योर। मतलब अपने चीजों को कैसे कैशिफाई करना होता है वो उनको बहुत अच्छी तरह से पता है। तो उन्होंने वहां पे जाके उन्होंने क्या किया, अंडर वाटर पूजा की। जैसे आपको पता है वो जाके लक्षद्वीप में क्या स्कूबा डाइविंग क्या कर दिया कि मालदीव खत्म हो गए, है ना। वही चीज है कि ये सबसे बड़ी है ट्रैवल एंड टूरिज्म को प्रमोट कर देना। ये अंडर वाटर पूजा के मतलब बहुत सारे लोगों के दिमाग में तो ये जरूर आया होगा, भाई मोदी जी जाके पानी के नीचे पूजा कर सकते हैं, हम क्यों ना करें। स्कूबा डाइविंग का सहारा लेकर वो जब जाके वो सब तैयारी की और उन्होंने नीचे जाके उन्होंने पूजा की, और उनका उम्र भी तो देखो, ही 72 ईयर्स, 72 साल के एक आदमी पानी के नीचे स्कूबा डाइव करके अगर पूजा करके वापस आ सकता है, ये बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल सेट करता है बाकी लोगों के लिए। जो लोगों को लगता है कि भाई हम कैसे नीचे जाए, उनको ये लगेगा भाई वो एक 72 साल का इंसान अगर वो नीचे जा सकता है तो हम क्यों ना जाए। तो उनके अंदर भी एक टूरिज्म और डिफरेंट टाइप ऑफ टूरिज्म का एक सोच आएंगे, ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने जो पूजा किया उसमें लॉर्ड श्री कृष्ण को उन्होंने याद किया और वहां पे एक मोर पंख भी अर्पित किया। तो उन्होंने तो बताया कि ये बहुत ही एक डिवाइन एक्सपीरियंस था, ये कार्यक्रम बहुत ही मनरोचक था, ये भगवान की दिया हुआ एक था। ये सब तो चलो बातों की बात होती है, हमें भी पता है, लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि भारत की इतिहास और संस्कृति को बाहर ले जाने के लिए, इसकी जो गौरव है उसको कितना गहरा है उसको बताने के लिए ये शायद मोदी जी का बहुत अच्छा एक मूवमेंट रहा। मोदी जी ने ये भी कहा कि मेरे बचपन का ही सपना था यहाँ पे जाने का। वो सब फिर से मैं बताऊंगी, ये तो सारे हो गए एंटरप्रेन्योर वाले बातें, क्या भाई मेरा सपना था, मैं गया हूँ, मैं घूम के आया हूँ, मैं पूजा करके आया हूँ, तुम लोग भी करो। अल्टीमेटली ये जाके एक डिफरेंट टाइप ऑफ टूरिज्म और ट्रैवल को, जिसको रिलीजन के साथ जुड़ के आप बता सकते हो, बहुत बड़े मुकाम पे इसको आप पब्लिसाइज करना, ये बात था। अच्छा, यहाँ पे अगर इस बात को असल में रूप देने के लिए क्या किया गया, गुजरात सरकार ने सबमरीन टूरिज्म का प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसमें द्वारका नगरी के जो अवशेष है वो देखने का मौका मिल सकता है। तो तब मोदी जी ने भी इसका फायदा उठाया और अपने सपने को भी उन्होंने पूरा किया उनके हिसाब से। और ये जो पूरे सिस्टम है इसमें भी उन्होंने अच्छे से जान लगाई। जैसे आप देख सकते हो एकदम प्रॉपर हेलमेट पहन के एकदम वो जाके पूजा वूजा करके आए, ठीक है। और इसके बाद भी वो जाके बहुत सारी चीज किया, मतलब बाकी जैसे कि आपको कुछ दिन पहले भी एक सेशन में मैंने आपको बताया था कि द्वारका नगरी के अंदर बेट द्वारका में जो ब्रिज बना है, केबल स्टेट ब्रिज, उसको उन्होंने वहां पे इनॉग्रेट किया। और ऐसे ही चीजों के साथ जब वो बाकी जगह पे घूमे तभी भी बार बार उन्होंने बताया कि ये यहाँ पे जो लोग रहते हैं, अहिर समुदाय कहते हैं, उनकी जो महिलाएं हैं उनके बारे में उन्होंने बहुत सहराए, उनकी बात को बहुत ज्यादा उन्होंने प्राउडली उसके बारे में बात की। और इन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पे जो लोग रहते थे उनको अहिर समुदाय के बताया जाता है, तो वही समुदाय के लोग अभी भी रहते और वो हर मतलब डट कर कोई भी मुसीबत आता है उनका सामना करते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि उस समुदाय के साथ अपना रिश्ता मजबूत करने की कोशिश की और उन्होंने अपने साथ उनको जुड़ने की आग्रह किया। तो ये एक प्रधानमंत्री के लिए बहुत बड़ी बात है डेफिनेटली। और जैसे मैंने बताया कि केबल स्टेट ब्रिज का नाम क्या था, सुदर्शन सेतु, उसका भी उन्होंने उद्घाटन किया। और ओखा से बेट द्वारका तक का जो 4 लेन केबल स्टेट ब्रिज है वो, और उसके साथ जो म्यूजियम बना है द्वारका के लिए, उनका भी शिलान्यास किया है उन्होंने। तो ये सारी चीजों के थ्रू मोदी जी ने अंडर वाटर द्वारका नगरी दर्शन की कहानी को हमारे सामने रखा। तो वो उम्मीद मैं भी करूंगी कि कभी ना कभी हम भी जाए, हम भी उसको विजिट करें। और अगर आप मलुकाइज के चैनल पे आ गए हो तो याद दिला दूं कि हमारे मैगजीन आपको मिल जाएगा। ये सारे जो मैं आपको क्लास ले रही हूँ, इससे भी और डिटेलिंग्स में बहुत सारे करंट अफेयर्स, करंट न्यूज होता है जो हम
वीडियो में नहीं ला पाते हैं, लेकिन जो आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वैसे सारे टॉपिक के लिए हमें फॉलो तो जरूर करें और हमारे दिए गए ये जो फोन नंबर है, इस फोन नंबर पे कॉल जरूर करें ताकि आपको घर बैठे ये मैगजीन मिल सके, ठीक है। और उसके साथ मैं जरूर याद दिला दूंगी, हमारे 2025 का जीएस फाउंडेशन बैच पे भी आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा। बस काम एक ही है, फोन उठाओ और डायल करो इस नंबर पे। दैट्स एवरीथिंग फॉर टुडे। आशा करती हूँ ये वीडियो बहुत इंसाइटफुल रहा होगा आपके लिए। आपको क्या लगता है, कब जा रहे हो द्वारका? एटलीस्ट अगर आप नास्तिक भी हो, फिर भी अंडर वाटर स्कूबा डाइविंग करके एक इतिहास में मतलब जो इतिहास के अंदर खो गया है, ऐसे एक नगरी को देखने की खुशी तो आपको भी मिल सकता है। तो आशा करूंगी आप सही से रहोगे, अच्छे से रहोगे, और मेरे नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।